माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव 6 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ टारोट हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। गाइस, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़ देना। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ यूनिवर्स, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू तारो, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास, वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। रिग्रेट है, पश्चाताप की एनर्जी है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द वर्ल्ड का कार्ड आ गए हैं गाइस। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो आए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गए हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास द स्टार। ओके, और बॉटम से जो कार्ड्स आए हैं वो है द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि आपका पार्टनर की एनर्जी और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को जचा लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और तो चलिए गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस का कार्ड। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे काफी ज्यादा बातें छुपाई, काफी ज्यादा अपने इमोशन को हाइड किया, आपसे झूठ बोले, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी किसी और के साथ इसका गुलू चल रहा था, जिसके कारण इसने आपसे छुटाया, हाइड किया और आपको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ने दिया कि ये इंसान आपके साथ जो लगा पड़ा है, ये इंसान आपके अलावा किसी और के साथ भी है। तो इसको डर भी था कि आप ना जान लो, है ना, आप ना जान लो कि आपका पार्टनर आपके अलावा किसी और के साथ भी इसका रिश्ता है, आप ना जान लो, क्योंकि इसको डर था, क्योंकि इनको लगता था आपका पार्टनर को, अगर आपको पता चल गया ना ये इंसान आपके अलावा किसी और के साथ भी रिलेशन रखते हैं, रिलेशनशिप है, तो आप ना इसको जिंदगी भर के लिए इसको मुंह फेर लोगे। इसी डर से ये इंसान आपसे छुपाता फिरता था और जब जब आपने जानने की कोशिश किया तब तब आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना दी। और ऐसा भी देखा जाता है हाई प्रीस्टेस के कार्ड कि आपका इंट्यूशन, आपका अंतर्मन चीख के कहता था कि ये इंसान के पीछे जो मैं पड़ा हुआ पागल हो जैसा, ये इंसान तो मेरा कदर नहीं करता। और जब भी मैं इसको पूछना चाहता हूँ कि क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रही हो, तो ये इंसान अपने आप को हाइड कर लेता था, है ना, आपसे दूरियां बना लेता। तो आपने ऐसा एनर्जी काफी बार आपने सहा है, सह के ना आपने इस इंसान के ऊपर जो पहले जो क्रश थी या तो पहले जैसा आपका अट्रैक्शन था आपने खो दिया। आपको लगा कि नहीं यार, इस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं और ऐसा दुख नहीं झेलना चाहता हूं, ठीक है ना। आपने इसको पूरी तरह से इसका लाइफ में मरे जिए, खाए पिए या सड़ जाइए, आपको कोई लेना देना नहीं। आपने पूरा फोकस अपने ऊपर लगा दिया इस टाइम पे, और आपका ये फोकस देख के आपका पार्टनर चौंक गए हैं कि आखिर ऐसा क्या सीक्रेट पता चल गया है, ऐसा तो क्या आपको इस इंसान के बारे में समझ में आ गया जो आप पहले तो ऐसा नहीं थे, आप पूरी तरह से बदल गए हो। आपके दिल में क्या है आपका पार्टनर जानना चाहता है, लेकिन ये इंसान जान नहीं पा रहे, ठीक है। और ये इंसान अभी भी खुल के आपके पास नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये इंसान को डर है अपने पास्ट के किए हुए पर, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया करंट फीलिंग्स में कि इसके दिल में ही, भले ये इंसान किसी और को चुन लिया होगा आपके ऊपर, नो डाउट, लेकिन ये इंसान के आज के यकीन, मतलब इसको आज एहसास हो रहा है कि इसके दिल में ना सिर्फ आप ही का प्यार है, इसके दिल में सिर्फ आप ही का नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये इंसान आपको बताएंगे नहीं, ना ही आपको जताएंगे। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप भी साइलेंट हो गए हो, आपका पार्टनर भी साइलेंट हो गए, दोनों ही चुप्पी साध लो इस रिश्ते में, ठीक है ना। भगवान भरोसे छोड़ दिया हो दोनों इंसान ने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। पास्ट में आपने इसको बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश किया, आपका पार्टनर बहुत ऐसा है कि राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान है, छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी नाराजगी रहती है इसको। बात तो छोटी होती थी लेकिन नाराजगी बहुत बड़ी होती थी। छोटी सी बात के लिए ये महीना डेढ़ महीना हफ्ते भर ही लगा देता था नाराज होने में, ठीक है ना। और आप इसके पीछे पीछे घूमते थे, मनाने फिरते थे। आपने इसको काफी बार मना था, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि आपने जब इसको ऑफर किया
होगा पूरी तरह से, तो इसने आपका ऑफर को ठुकरा दिया होगा, जिसके कारण आपके दिल में बहुत सारी गिले शिकवे आ गया। ऐसा इस टाइम पे भी देखा जा सकता है। 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, काफी लंबे वक्त से आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो, मिले नहीं हो, और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको ऑफर करेंगे तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। इसको रिजेक्शन का डर है इस इंसान को, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में और कोई नहीं है, आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, भौरे की तरह पड़े इसके पीछे, इसके साथ शादी करने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए, लेकिन आपका पार्टनर ना किसी को भी प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको उल्टी सीधी कुछ भी बोल दिया होगा इसने, ठीक है ना, आपको बहुत गालियां उलिया दिया होगा, चुतिया हिजड़ा जो भी इसने बोला होगा अपने मन से, इसने पूरी तरह से जो आपके दिल में घर कर गई, जिसके कारण ना आपके दिल में ऐसी घर कर गई कि आप ना वो सब बात भुला नहीं पा रहे हो। जब भी आप सोचते हो कि चलो भुला देता हूं, माफ करता हूं, लेकिन फिर से वही बात आपके दिल में आ जाती है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर जो पास्ट में आपको उल्टी सीधी बातें बोला था ना, जिसके कारण ना आप इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं हो, टस से मस नहीं हो रहे हो आप। इसने कोशिश तो की हो आपको मनाने के लिए, लेकिन आप तो मानने पे हो ही नहीं हो, आपका तो जू तक नहीं रेंग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर हार नहीं मानना चाहता। 4 ऑफ कप्स, भले ही इसने पास्ट में लालच में आकर इसको लगा था कि आपसे दूर जाकर ये खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा किसी और के साथ, ये आगे आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, ये इंसान आपको कभी याद नहीं करेंगे, तो ऐसा ना हुआ इस भाई साहब बहन जी से। आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन अगर ऑफर नहीं कर रहा है ये इंसान तो समझ देना, क्योंकि इसको रिजेक्शन का डर है। जैसा इसने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया था, इस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट कर दोगे ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण इसके बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया था ना, उसका सारे डिसीजन फ्लॉप हो गया, जिसके कारण आज ये उदास है, परेशान है और रातों की नींद इसकी उड़ चुकी है। जो इंसान आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको रातों की नींद उड़ा दिया था, इस इंसान ने आपका चैन और सुकून इसने खो दिया था। आपको डिप्रेशन एंजाइटी का हालत में इंसान छोड़ के चले गया था अपने डिसीजन के कारण, ठीक है ना। आप बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, आपने बहुत परेशान हुआ इस इंसान के लिए, लेकिन कभी भी इसने आपका एक बार भी खबर नहीं पूछा, हाल खबर नहीं पूछा कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, क्या हो रहा है। आपका खून के आंसू दे के ये इंसान भाग गया। लेकिन आज के देखा जाए तो 9 ऑफ सोर्ड्स, जो सोच के ये इंसान आपसे दूरियां बनाया था ना, ये खुश हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आपको याद नहीं करेगा जिंदगी भर, ठीक है ना, ये इंसान बिंदास घूमेगा, जो भी ये सोचा था वैसा नहीं हो पाया इस इंसान के, जिसके कारण ये इंसान बहुत परेशान है, रातों का नींद उड़ चुकी है, इस इंसान को डिप्रेशन में आ गया है। रात को इसको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, और इसको ऐसा सपने आते हैं कि रात को उठ के बैठ जाता है और अपना सर पटकते रहता है अपनी गलतियों को लेकर, ठीक है ना। ये इंसान, इसको पता है कि पास्ट में इसने आपको बहुत दुख दिया, इसने खुशी कम दुख ज्यादा दिया, जिसके कारण उनको लगता है कि इस समय आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसको दूसरी मौका नहीं देना चाहते हो। लेकिन आपका पार्टनर ना अपनी गलतियों को पछता रहा, और काफी हद तक ऐसा भी दिख रहा है हाई प्रेस्टेज, हो सकता है कि ये इंसान आपको बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ रहा है कि इंसान रातों को नींद उड़ चुका है आपका इस बिहेवियर के चलते, लेकिन इसका डिसीजन के चलते जो फ्लॉप हो गया है। लेकिन ये इंसान लोगों को ऐसा प्रिटेंड करता होगा, ऐसा दिखाता होगा नहीं इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बिंदास है, बहुत जिद्दी अकड़ू, और आपका पार्टनर ढीठ किस्म के हो सकता है, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। क्योंकि जो इंसान इतना दुखी है, परेशान है, वो इंसान आपको बता नहीं रहा है, जता नहीं रहा, तो ऑब्वियसली ये इंसान लोगों को ऐसा ही दिखा रहा है। ये इंसान अपने आप को झूठ बोल रहा है, कि ये इंसान अपने आप को झूठ बोल रहा है, दुनिया वाले को झूठा झूठा दिखा रहा है कि मैं खुश हूं, हैप्पी हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका पार्टनर खोखले पड़ चुके हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ऐसी सिचुएशन में आ गया, ये मुंह दिखाने का लायक नहीं, ठीक है ना। आज ये मुंह छुपाता हुआ घूम रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीजें ना आपके पार्टनर के ऊपर आ चुकी है, बहुत सारे इसमें इसके ऊपर ना एकदम कैरेक्टर लेस का भी इसको बदनाम आ गया है, ठीक है ना। इसके कैरेक्टर को लेकर भी मतलब लोगों ने उंगली उठाने लग गया, ठीक है ना, जिसके कारण ये इंसान बहुत डिप्रेशन में जा रहा है धीरे धीरे करके। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कार्ड आया 4 ऑफ कप्स। तो गाइस कप्स का एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेन कार्ड वृश्चिक। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ सोर्ड्स, बताता है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। गाइस तो ये सब आपकी राशि या तो आपका पार्टनर का हो सकता है, और अगर मैं कहा जाए तो गाइस सी है, सी लेटर हो सकता है आपका पार्टनर का पहला, या तो आई और टी हो सकता है, एच हो सकता है, या तो पी हो सकता है, या तो एस भी हो सकता है, ठीक है ना। क्या क्या लेटर आ रहा है इसमें, सी आ रहा है और यहाँ पे एस आ रहा है, टी आ रहा है, एच आ रहा है और पी आ रहा है। तो इनमें से कुछ भी लेटर आपका पार्टनर का या तो आपका हो सकता है, देख लेना नाम का पहला लेटर। और गाइस कुछ राशियों में कुछ महीना बताना चाहता हूँ, देख लेना। तो हो सकता है कि आप लोग का ना
मार्च अप्रैल मई नहीं तो दिसंबर जनवरी फरवरी में कुछ ऐसा यादगार हुआ होगा, या तो आपको मिलना बिछड़ना हुआ होगा, या तो आप लोग का पूरी तरह से रिश्ता टूट गया होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो आप लोग का यादगार हो सकता है ये 3 महीना। तो चलेगा, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता। सबसे पहले कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले तो आपका पार्टनर आपको लेकर इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाते थे, आपके साथ बहुत अच्छा थे, सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है कि इसको ना इस रिश्ते में आपके साथ जो रिश्ता है ना इसको बहुत मुश्किल लग रहा था। इसको लग रहा था कि आपके साथ इस रिश्ते को निभाना ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत मेहनत करने के चक्कर में ये इंसान जो इजी वे में इसको मिल रहा था उसको चूज करके आपको पूरी तरह से इस रिश्ते का बर्डन आपके कंधे पे, आपको सर पे ऊपर थोप के इंसान भाग गया होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हो, और आप ना इतना मेहनती इंसान हो कि आप जो सोचता हो वो पा ले, तो भले धीरे धीरे करके, ठीक है ना। आप अपने काम पे फोकस हो, इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। आप पूरी तरह से अपने करियर में फोकस हो, इसको ऐसा लगता है। राइट नाउ 8 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर ना इस टाइम पे इस रिश्ते पे काम करना चाहता है करंट फीलिंग्स में, और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपके साथ काम करना है तो पहले से भी ज्यादा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस रिश्ते को आपको पाने के लिए एफर्ट लगाने पड़े। लेकिन आपका पार्टनर जितना भी मेहनत क्यों ना लगना पड़े आपके साथ पाने के लिए, आपके साथ को पाने के लिए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी ये करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने पास्ट में खुद का डिसीजन था आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपको बैकस्टेप करना, आपको पूरी तरह से खाई में गिरा के धकेल के इंसान के चले गया था, आपको दलदल में इस इंसान ने धकेल दिया था कि धीरे धीरे करके आप डूब जाओ, मर जाओ, ठीक है ना। इस इंसान को रत्ती भर भी नहीं पड़ी थी कि आप मरो, जियो, खाओ पियो, लेकिन इस इंसान ने भले आपको छोड़ के धोखेबाजी किया है। 5 ऑफ कप्स, आज ये इंसान बहुत रिग्रेट में है बहुत पछता रहा है अपने किए हुए पर, और आपका पार्टनर तो इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ कप्स आपको क्या धोखा दिया, आपसे क्या दूरियां बनाया, आपसे क्या मुंह फेरा, इसकी तो विरासतें लूट गई, ठीक है ना। क्योंकि 5 ऑफ कार्ड बहुत ही बड़ा नेगेटिव कार्ड है इस टारो डेक में, ठीक है ना। नेगेटिव कार्ड इनोसेंट बोले पछताताओं की एनर्जी, आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई रिश्ते हैं जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी उस रिश्ते में ना खुशियां हैं, ना चैन है, ना सुकून है, सिर्फ नाम के रिश्ते में है ये इंसान, और वो सब लोगों से परेशान भी आ चुका है ये इंसान, वहां से निकलना चाहता है। आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, बहुत रिग्रेट में है इस टाइम पे, इसलिए भी आपका पार्टनर आपके साथ नहीं आ रहा है। बहुत रोना धोना एनर्जी है, लेकिन ये चुप चुप के रोते होंगे। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है पास्ट में इसने आपको इतना दुख दिया कि आपने ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान को अपने से दूर किया, आप ना चाहकर भी इस इंसान के से दूर हो गए हैं। आप दिल से तो आप चाहते हो कि ये इंसान का साथ रहो, रिश्ता बनाओ, लेकिन आप ना फिर भी आप इसके साथ रिश्ता नहीं बना, तो भले आप अकेला हो, दांत दबा के आप मतलब दांतों तले उंगलियां दबा के आप रह रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, लेकिन आप इस इंसान को फिर से अपनाना नहीं चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को फीलिंग्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था, आपने कब इसको अपना लक्ष्मी माता की तरह माना था, लक्ष्मी के रूप में माना था, आपने देवता की तरह माना, देवी जैसा पूजा था आपने। आप दोनों के बीच में एज गैप है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में कल्चर इश्यू है, कास्ट इश्यू है, आप लोग का पूरी तरह से टोटल इश्यू है। गाइस प्यार होता है ना तो ऐसे इंसान के साथ ही होता है जो पूरी तरह से वो प्यार तो होता ही है, ऐसी चीज ऐसे ही लोगों के साथ ही होता है। मैं क्या बोलूं, अभी आप लोगों का बहुत प्रॉब्लम था, और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है उनका जो फैमिली मेंबर है लव मैरिज के खिलाफ है, और आप दोनों के जो डिफरेंसेस है ना इसको लेकर इसका फैमिली समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन जानबूझ के ये इंसान फिर भी आपसे प्यार किया, आपके साथ रिश्ता में आया, और जब इसको जाने का टाइम हुआ, जब इसको फैमिली की बात सुनने हो, तो ये इंसान पूरी तरह से आपको छोड़ के अपने फैमिली का बहाना देके इंसान हो सकता है आपसे दूरियां बना ली। जो भी कर लिया आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा इशू रहा है कि आपका पार्टनर, आपने हमेशा इससे कमिटमेंट मांगा, बोल मुझसे प्यार करता है या नहीं, या तो बोल मुझसे शादी करेगी या नहीं, लेकिन इसने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, जिसके लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इश्यूज थे। हर्मिट का कार्ड ये भी कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना आपको बहुत ही मतलब वो लिया था, फॉर ग्रांटेड लिया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, या तो आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हो, किसी विधवा से डील कर रहे हो। तो हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि सॉरी हर्मिट नहीं, हेरोफेंट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर को अच्छी तरह से पता है इसका फैमिली आपके खिलाफ है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इसने आपके साथ रिश्ता जोड़ा, आपके साथ नैन पे टक्का किया है ना। तो और जब इसका टाइम आया और पूरी तरह से ये इंसान आपको ठुकरा के अपने फैमिली मेंबर का बात मानने लग गया और आपको एक्सक्यूज दे दिया, अरे नहीं हमारा फैमिली मानेंगे नहीं, हम लोग का एज गैप है, ये है, डिफरेंसेस है, फलाना ढमकाना। अरे भैया बहना, जब तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था क्या जब तुम रिश्ते में आ रहे थे? गाइस सबसे बड़ी पाप तो दुनिया
में ये है कि किसी के दिल में जगह बना के, किसी के दिल में आप प्यार जगा के फिर उसको, इस इंसान को ठुकरा दो, किस इंसान को धोखा दे दो, है ना। तो ये पाप काम आपके पार्टनर ने किया है, जाने या तो अनजाने में, ठीक है ना। ज्यादातर तो ये जानबूझ के किया है इस इंसान ने। द हेरोफेंट का कार्ड इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है ना। इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है अपने फ्रेंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, या तो किसी गुरु से, या तो कोई टारो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर से आपके बारे में पूछताछ कर रहा है, या तो किसी अपने बुजुर्ग से, जैसे दादा नानी हो गया, उससे पूछ रहा है कि कैसे आपके साथ आया जाए, कैसे इस रिश्ते को बैलेंस किया जाए, ठीक है ना। और जहां से ये पूछताछ कर रहा है, किसी ने इसको अच्छा ही गाइडेंस दिया है कि तुम अपने घमंड को, अकड़ को छोड़ दो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो एज गैप हैं, या तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसका कल्चर इश्यू है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम अगर सच्चा दिल से इसको प्यार करते हो, अपनाना चाहते हो, तो तुम कोशिश करो, तुम भगवान से प्रे करो, हो जाएंगे। अच्छे अच्छे गाइडेंस दे रहे, ओके। द हेरोफेंट का कार्ड, आपका पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहता है, फ्यूचर में ये आपके साथ आना चाहता है, लेकिन ये इंसान भाग के नहीं जाना चाहता है आपके साथ। फैमिली का रजामंदी के साथ और पूरा बैंड बजा बारात के साथ ये इंसान, समाज के रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे द हेरोफेंट का कार्ड ये भी लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो गए हो, पहले से काफी ज्यादा आप भक्ति मार्ग में चले गए हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। और काफी हद तक आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि या तो आपने अपने घर वाले की तरफ से आपको भी शादी का ऑफर आ रहा है, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा इस रिश्ते में दूरियां बना दी थी, और आपका पार्टनर ने ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म की हो सकता है, लड़की हो लड़का हो, नो मैटर, अपने हिसाब से देख लेना। जो भी बहुत ज्यादा मॉडर्निटी के चलते भी आप लोगों का रिश्ते में खिटपिट होते रहता होगा, हो ना। मॉडर्निटी इनोसेंट मैंने मान लो, छोटे छोटे कपड़े पहना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ऐसा, ठीक है ना। तो जिसके चलते आपको ये सब चीजें ना बिल्कुल भी मतलब आपको ना हजम नहीं होती थी। आपने काफी बार इसको रोकने टोकने की कोशिश की, लेकिन इस इंसान ने उल्टे हुए में लिया है, ठीक है ना, कि आप इसकी खुशी नहीं चाहते इसलिए आप रोक टोक कर रहे हो, जबकि दुनिया वाले तो घूम रहे ऐसा करके, मैं भी पहन लिया तो क्या हो गया, तो इस तरह से। तो गाइस, आप ये इंसान आपका तो नहीं सुनता था, लोगों के बहुत ज्यादा सुनता था। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि इसने आपसे रिश्ता तोड़े, बहुत सारे रिश्ते को जोड़े, लेकिन जितने भी रिश्ते जोड़े ना, एक का रिश्ता भी इसका सक्सेस नहीं है। और आज ये सारा 10 जगह गाइस फिर से वही मुंह पे आ रहा है यार, ठीक है गाइस। ये द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपके अलावा इसने काफी सारे रिश्ते जोड़े हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते में सक्सेस नहीं है। घूम फिर के आज आपके साथ आना चाहता है। जो दीवार आपका पार्टनर ने पास्ट में खड़ा कर दिया था आप दोनों के बीच में, वो भी ईंटे का नहीं, सीमेंट का नहीं, पत्थर का दीवार, बहुत गहरा दीवार खड़ा कर दिया इस इंसान ने आपके दोनों के रिश्ते में, ओके। तो ये इस टाइम पे ये दीवार तोड़ देना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे ये सोच रहा है कि देखो वर्ल्ड का कार्ड है, आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है भले आज आप लोग दूर हो, नो कांटेक्ट में, एक दूसरे को देखे नहीं हो काफी टाइम से, लेकिन आपका पार्टनर का दुनिया जो है ना आपका इर्द गिर्द ही है। आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मानते हैं, और ये इंसान जितने भी लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं इसके रिलेशन में, जो भी है आसपास, उनको सबको छोड़ छाड़ के ये इंसान नेगेटिविटी को दफना के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिया, आपका पीठ पीछे दसों का दसों खंजर घोल दिया इस इंसान ने। आपने इसको अंधाधुन भरोसा किया था, आपको लगा था कि ये लड़की मुझे कभी धोखा नहीं दिखी, लेकिन गाइस ये आपका गलत फहमी था, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, ऐसा लड़की नहीं है जो एक ही से प्यार करे, है ना। तो आपका ये गलत फहमी था, लेकिन आप इसको गलत फहमी में पालते हुए काफी लंबे वक्त हो गया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके चले गया था। आपको ये इंसान पूरी तरह से मार के चले गया था, आपका जिंदगी खत्म करके चले गया था। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ये आपका नया जन्म है, ठीक है ना। एक जन्म तो इस इंसान ने, भाई साहब ने आपका खत्म कर दिया था। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको बहुत दुख दिया, आपको ना चलता फिरता लाश बना दिया था ये इंसान ने पास्ट में, और जो आपको दुख दिया था, दर्द आता, आज वही दुख दर्द आपको पार्टनर को झेलना पड़ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आपका पार्टनर ने जिसको आपको छोड़ के जिसको भी बहुत ज्यादा यकीन किया था, भरोसा किया था, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, मदर क्यों ना हो, फादर क्यों ना हो, या तो कोई उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन क्यों ना हो, या तो फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया है, जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखे दिया था। आज आपका पार्टनर 10 ऑफ सॉर्ड्स में एनर्जी में है। आज ये भाई साहब बहन जी पूरी तरह से चलता फिरता एक लाश बन गया है, ठीक है ना। ये इंसान आपके बिना जीना नहीं चाहता है एक पल भी, लेकिन ये मर रहा है, तड़प रहा है ये इंसान आपको साथ आने के लिए, और ये चाहता है कि आप सब कुछ भुला के इसको अपना लो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। समय के हिसाब से ना आप पैसे कमा लोगे, घर गाड़ी सब बना लोगे, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा ये ना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल चाहिए। तो आपका पार्टनर को जब लगता है कि आप दूर हो गए हो, आप इसको अपनाना नहीं चाहते, तो ये इंसान और मतलब खाई में गिर जाता है, और दुख आ जाता है इसको, और ये इंसान आपको लेकर पूछना भी चाहता है, जब इसने आपको धोखा दिया था 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द, तो आपने कैसे सहा था, कैसे आपने आपको कंट्रोल किया था, जरा बता दो, ये भी थोड़ा कंट्रोल कर ले। किसी अपनों ने ही आपका पार्टनर को ना धज्जियां उड़ा दे, धूल चटा दिया इस इंसान को।
नेक्स्ट, आपका पार्टनर आज सोच रहा है जैसी करनी वैसी करनी। आप अगर किसी को धोखा दोगे, आप किसी का अगर जिंदगी बर्बाद करोगे तो आपको भी वो रिटर्न मिलने वाला है, आज नहीं तो कल मिला। गाइस, कलयुग के तो प्रसाद ये धोखा, अगर आपने किसी को दिया तो आपको भी मिलने वाला है, आज नहीं तो कल, भले मिलेगा तो जरूर। तो आज इसको मिल गया है, जिसके बाद इसको समझ में आएगा कि आपको कितना दुख सहा है इस इंसान के लिए, क्योंकि पास्ट में इसको रत्ती भर भी आपके बारे में ना इसको पता नहीं था कि आपने कितना दुख सहा, कितना दर्द उठाया आपने इस इंसान के लिए धोखे के चलते। गाइस, वो धोखा एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इंसान धोखा खा के ना मर जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है, ठीक है ना। जिस तरह से आपने आपको खत्म कर लिया, ये तो आपका नया जन्म है। आप पहले वाला इंसान तो मर ही गया, पहले वाला इंसान तो आप हो ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा, किसी ने बैड स्पेल किया होगा, नहीं तो कोई इसमें तंत्र मंत्र का सहारा लेके आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया था। किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, या तो इसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी, क्या इसका सिस्टर भी हो सकता है, इसको मदर भी हो सकता है, ऐसा कोई फीमेल एनर्जी ज्यादा दर्द दिख रहा है, ठीक है ना। जो भी है, आपका पार्टनर को देखो, आपका पार्टनर को देखो, तंत्र मंत्र करके दिमाग में तो आप जादू टोना करके दिमाग को कब्जा कर सकते हो, दिल में कोई तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं होता है। ये भले आज का डेट में किसी और के साथ है, कहीं और रिश्ते में है, लेकिन ये इंसान फिर भी आपको याद करता है, दिल से मिस करता है। और स्टार का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर अभी आपको चमकता हुआ दिख रहा है, उनको लगता है कि आप एक स्टार हो। अगर स्टार नहीं तो स्टार किड हो सकते हो, अगर स्टार किड भी नहीं हो फिर भी आप अपने लाइफ में खुश हो, आपने बैलेंस कर लिया इमोशनली और मेंटली, आपने आपको बैलेंस कर लिया, आप इतना हील हो गए हो, बैलेंस हो गए हो कि अगर आपके लाइफ में कोई अदर रिश्ता आया ना तो अदर रिश्ते में भी आप जाने के लिए तैयार हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपने इस इंसान से, इस रिश्ते से टोटली उम्मीद खो दिया, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत सपने दिखाए होंगे, लेकिन एक भी सपने इसने पूरे नहीं किया, जिसके चलते आपने इसके ऊपर उम्मीद रखना छोड़ दी है पूरी तरह से, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर उम्मीद लगा के बैठा है कि, और आपने आपको हील करना चाहता है, इसको लगता है कि ये आप ही एक हीलर हो जो इसको इस दुख दर्द से बाहर निकाल सकते हो। आपका पार्टनर बैलेंस बनाने लगा पड़े हैं आपको और थर्ड पार्टी को, अगर कोई है तो, ठीक है ना। गाइस, है तो या याद करना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, वो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी को, लेकिन ये इंसान बैलेंस नहीं बना पा रहा है, इसको पता है कि आप ना इसको थर्ड पार्टी के साथ एक्सेप्ट नहीं करो। गाइस, कौन अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर करना चाहता है ना। कोई भी दुनिया का इंसान अपने पार्टनर को शेयर नहीं करना चाहता, जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है। बाकी धोखेबाज और फालतू नीच इंसान का तो मुझे पता नहीं, वो लोग तो क्या ही करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा सच्चा इंसान को भी अपने पार्टनर को, अपने बीबी हस्बैंड किसी को साथ शेयर नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। मर जाएंगे भले लेकिन शेयर नहीं करेंगे। तो ये इंसान को अच्छी तरह से पता है, आप इसको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं अपनाओगे, इसको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। तो ये इंसान बैलेंस करने लगा पड़ा है, हील करना पड़ा है। ये इंसान फ्यूचर में आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपकी उम्मीद तो नहीं है इस इंसान से, इस रिश्ते से, लेकिन आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि ये इंसान आने वाला टाइम पे अपने आप को हील कर लेंगे और आपके साथ भी एक नई शुरुआत कर लेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज यूनिवर्स भोलेनाथ डिवाइन मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को। तो गाइस, आपके लिए कार्ड है, सोरो का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था ना, मेरा जो डिसीजन था पास्ट में, वो सब कुछ फ्लॉप हो गया है, सारी मछलियां पानी में डूब के मर गई है और मैं इतना परेशान हो गया, इतना डिप्रेशन में हूं ना कि तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें बताऊंगा ना तुम रो पड़ोगे यार, मैं बता भी नहीं सकता, मुझे बहुत शर्म आती है। आज मेरे किए हुए पर मैं ही जानता हूं कि मेरे दिल में क्या गुजर रही है, तुम्हारे बिना मैं किस हालत में हूं, ये सिर्फ मैं जानता हूं और मेरा ऊपर वाला जानता और बाकी कोई नहीं जानता। तुम्हें बताऊंगा भी, तुम यकीन नहीं करोगे। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता। आपका पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, एंजाइटी डिप्रेशन में आ गया है इंसान, इसका गले से निवाला तक नहीं उतर रहा है, ऐसा ही इंसान कहना चाहता है। तो चलिए गाइस, आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपको जो मैंने दुख दिया, दर्द दिया ना, वो आपको मैंने 9 गुना दिया, 10 गुना दिया, लेकिन ऊपर वाला भोलेनाथ ने मुझे ना 100 गुना दिया आज, ऐसा कहना चाहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने के फ्यूचर में चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आप लोगों के लिए कार्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का कार्ड ये कहता है कि अगर बहुत, सबसे तो पहले मेजर कार्ड, जब गंगा मैया चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे, तब आप लोग कांटेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूं, 3 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 3 महीना लग सकता है, लकी लोगों के लिए 3 आवर्स, नहीं तो 3 डेज में भी पॉसिबिलिटीज है। सिचुएशन बता दूं, सबसे पहला सिचुएशन तो यही आ रहा है कि इसका मदर इशू है। अगर इसका मदर ने आपको स्वीकार कर लिया इस रिश्ते को लेकर, तो आप लोग का ये कांटेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। दूसरे सिचुएशन कि आपका पार्टनर के लाइफ में अगर आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है, इसने शादी उदी कर ली, कमिटमेंट कर ली, जब वो डिवोर्स हो जाएंगे, उसके साथ रिश्ता टूट जाए तब। तीसरा सिचुएशन, जब आप इसको ना सारे गली शिकवे जो भी इसने गलत किया है सबको भुला के एक और सेकंड चांस दे दो ना, तब जाके आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का
ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है, सॉरी इससे पहले देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड दिखाते हैं, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है हार्मनी। तो आपको हार्मनी करना है, मतलब आप अपने आप को पीस लाना है, आपने आपको ना हील करना है, अपने आप को सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है, ये आपके लिए गाइडेंस में आया। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो भविष्य में आपको मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए न्यू विजन, तो बहुत जल्दी आपको नया रास्ता मिलेगा, अगर आपको नया पार्टनर चाहिए, नया रिलेशनशिप चाहिए तो वो भी आपको मिलेंगे और आप हील हो जाओगे, आपके लाइफ में रोशनी आने वाली है। और जो लोग, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है, जो लोग आपको मतलब कंपेयर करता था लोगों से, या तो जो लोग आपको उल्टा लटका के रखा था, मतलब कंफ्यूज करके रखा था, ठीक है ना, आपको परेशान करके रखा था, तो वो लोग अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। जो भी आपको कंफ्यूजन है, आपको बहुत लंबे टाइम से हो सकता है, 12 साल से, 12 महीने से, 12 हफ्ते दिन से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, आपका नया रास्ता खुलने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। 1 मैंने आंख बंद करके निकाल रहा हूं, 2 3 और ये 4। तो बाबा जी की जय जयकार। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, तो सबसे पहला उद्देश्य आपके लिए आया है, जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपके जीवन की सारे परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो आपको ये यकीन करना है कि जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, ऊपर वाले के बिना मर्जी का कुछ भी एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये आपको मान लेना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। तो गाइस ये था आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का उपदेश। सेकंड और थर्ड उपदेश है, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। अगर आपको किसी का दुख दर्द तकलीफ देख के आपको भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो आप समझ जाओ कि आपको एक साधारण इंसान नहीं हो, आपके अंदर राम बसते हैं, ठीक है ना, परमात्मा बसते हैं। तो आखिरी उपदेश है, प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्यों? क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी नफरत को किसी भी चीज से आप नहीं मिटा सकते हो, चाहे कितना पैसे लगा लो, कुछ भी लगा लो, कितना भी षड्यंत्र लगा लो, कुछ भी कर लो, माइंड गेम खेल लो, लेकिन नफरत को अगर मिटा सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर चीज है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। सबसे पहले तो आ गया है, ये तो ऐसे ही ले लेंगे। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका हर एक छोटी बड़ी चीजों से आपका पार्टनर प्यार करता है, आपके कचरे से भी इंसान को प्यार है, ऐसा भी बोलूं तो भी बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह रहा है कि आपके कचरे से भी इसको प्यार है, ठीक है ना। तो गाइस पहला और ये आखिरी, तो पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं हमेशा आपको प्यार दूंगा, प्रोटेक्ट करता हूं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट केयर करूंगा और हमेशा आपका साथ दूंगा, जिंदगी में कभी भी आपको हाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट लव मैसेज क्या आया है। तो नेक्स्ट लव मैसेज आया है, यू आर माई एवरीथिंग। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनके लिए सब कुछ हो, ठीक है ना, आप ही उनके लिए खुशियां हो, आप ही उनके लिए जिंदगी हो, ये इंसान आप ही को सब कुछ मानते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।